त्योहार हो और खाने से कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो ये मुश्किल भी है और गलत भी है। पता है, किसी भी फेस्टिव सीजन की खास बात क्या होती है? उस टाइम मिलने वाले खाने पीने के स्टफ्स, यानी मिठाइयाँ और चटपटे आइटम्स। ये सब देखकर तो हर किसी का मन होगा कि डाइटिंग छोड़ो और खाने पर टूट पड़ो। लेकिन फिर जो आपने इतनी मुश्किल से अपना वेट कम किया है उसका क्या? ये भी चिंता की बात है। और इसी को दूर करने के लिए हम आपके लिए ये वीडियो लाए हैं। इसको देखने के बाद आप कुछ भी, जी हाँ कुछ भी बेफिक्र होकर खा पाएंगे और वेट गेन की टेंशन भी नहीं होगी। रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है और रक्षाबंधन का त्यौहार आते ही घरों में मिठाइयों और पकवानों की सुनामी आ जाती है। गुलाब जामुन, रसगुल्ले, दही बड़े, आलू पूरी, छोले भटूरे से लेकर के ढेर सारे चटपटे आइटम हमारी थाली में सज जाते हैं। भाई बहन की ये मिठास से भरी सौगात स्वाद तो देती है, लेकिन कई बार त्योहार के बाद जो हालत होती है उसके बाद गिल्ट होता है कि ये सब क्यों ही खा लिया। पेट फूलना, गैस, भारीपन और थकावट जैसी परेशानियां भी सामने आने लगती हैं। रेगुलर काम करना और ऑफिस जाना भी मुश्किल लगने लगता है। लेकिन अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ बातों का ध्यान रखना है और एक डिटॉक्स प्लान अपनाना है, जिसके बाद पेट की दिक्कत ऐसे गायब हो जाएगी। अब ज़रा सोचिए, पेट में दिक्कत हो तो उससे कितनी और दिक्कत होती है। एक तो फेस पे पिंपल्स, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, उसके बाद पूरा दिन खराब जाता है, वो अलग। ऐसे में कई ऐसी बातें हैं जिनको अगर आप ध्यान में रखें तो आप त्योहार में खाया गया ऊट पटांग खाना आसानी से हजम कर पाएंगे और कोई परेशानी भी नहीं होगी। सबसे पहले तो आपको पानी ज़्यादा पीने की ज़रूरत है। त्योहार के अगले दिन कम से कम 2 से 3 लीटर पानी ज़रूर पिएं। आप चाहें तो नारियल पानी, नींबू पानी या फिर सादा पानी का भी सेवन कर सकते हैं। इससे शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं और पाचन तंत्र सही रहता है। एक ही बार में ढेर सारा खाना खाने की बजाय थोड़ा थोड़ा करके टाइम टू टाइम खाना खाएं। हर स्वाद को चखें, लेकिन जो संतुलन होता है, बैलेंस होता है, उसे बनाए रखें। कोशिश करें कि रात का खाना शाम 7 से 8 बजे के बीच ही हो और वो भी हल्का, जैसे मूंग दाल, खिचड़ी, सब्जी और रोटी। त्योहार के बाद देर तक ना बैठे रहें, हल्की सैर करें, घर का कुछ काम करें ताकि जो पाचन क्रिया यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सक्रिय बनी रहे। ये सारी तो वो बातें हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। अब हम आपको बताएंगे डिटॉक्स वाटर के बारे में, जिसे पीकर आप लाइट फील करेंगे और जो आपकी सबसे बड़ी चिंता है यानी कि वेट गेन, आधी चीज़ें तो हम आप बस उस चक्कर में नहीं खा पाते कि कहीं हमारा वज़न ना बढ़ जाए, और इस चक्कर में हम खुद को मिठाइयों से दूर रखते हैं। लेकिन जब त्योहार हो तो खुद पे कितना ही कंट्रोल करें। तो गिल्ट फ्री होकर खाना चाहते हैं तो डिटॉक्स वाटर आपके लिए हम लेकर आए हैं। इसे घर में बिल्कुल ही आसान तरीके से बनाया जा सकता है और फिर इसके बाद आप कुछ भी खाइए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। रक्षाबंधन के अगले दिन खाली पेट आप इसे ले सकते हैं। तो अब हम आपको बताते हैं कि इसे आप घर पर ही बिल्कुल आसान तरीके से कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक जार में आधा नींबू छोटे टुकड़ों में काटना है, खीरा भी बारीक काट कर उसमें डाल लें, 5-6 पुदीने की पत्तियां मिलाएं उसमें और रात भर पानी में भिगो कर रख दें और सुबह खाली पेट इसे पी लें। और इसके 1 घंटे बाद जौ का पानी यानी कि बार्ली वाटर, इसे पी लें और इसके बाद पेट ठंडा रहेगा। और फिर पेट ठंडा रहेगा तो सब कुछ अच्छा रहेगा। डिटॉक्स के दिन नाश्ते में स्प्राउट्स या उबली हुई ब्रोकलीज लें, उबली हुई सब्जियां लें। इसके साथ में आप लेमन या फिर आंवला जैसे कि विटामिन सी युक्त चीज़ें ज़रूर अपने डाइट में शामिल करें। इससे आपकी बॉडी जो है वो फ्रेश महसूस करेगी और आपका पेट हल्का रहेगा, जिसके बाद आप पूरे दिन बिल्कुल ही तरोताज़ा महसूस करेंगे। इनके साथ आपको कुछ और बातें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। जैसे दिवाली के समय बाज़ार में अलग अलग रंगों से सजी मिठाइयाँ देखने को मिलती हैं, लेकिन ये रंग अक्सर केमिकल बेस्ड होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। ये केमिकल्स रंग जो होते हैं वो शरीर में एलर्जी, पेट संबंधी समस्याएं और कई स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकते हैं। इसलिए प्राकृतिक रंगों से बनी मिठाइयाँ ही खरीदें और घर पर ही या फिर आप मिठाइयाँ तैयार कर सकते हैं। देखिए, त्योहार का समय पास में आ रहा है और ऐसे में एडमिनिस्ट्रेशन की हमसे अपेक्षा है कि हम जो भी मिठाई और नमकीन बनाने, बेचने और बनाने की जो जगह है वहाँ पर जाके हम इंस्पेक्शन करें। मिठाइयों का रखरखाव भी काफ़ी गंदा है। बहुत बार ऐसा देखने में आता है कि जहाँ पे कोई फैक्ट्री का एक रूम है, जहाँ हॉल है, जहाँ पे खाना कुछ बना रहे हैं, स्वीट्स बना रहे हैं,
वहीं पर कोई टॉयलेट होता है जिसका या तो दरवाजा टूटा होता है या फिर वो ओपन कंडीशन में रखते हैं, उसकी पूरी स्मेल हर जगह भरी होती है। देखिए, हमारा काम प्रकरण को न्यायालय तक ले जाना होता है। जो सक्षम न्यायालय होते हैं, माननीय न्यायालय, उन पर हम प्रकरण को ले जाते हैं, जुर्माने वहां से होते हैं। लेकिन तत्काल रूप से हम उसमें क्या कर सकते हैं, हमारे अधिकार क्षेत्र में क्या है, तो हम उसके रजिस्ट्रेशन को क्या हम बहाल रखें, क्या हम वैसे ही उसी परिस्थिति में काम करने दें, ये विचार हमारे सामने होता है। और हमने सस्पेंड किया है क्योंकि हमें वहां पर उस कंडीशन में काम हम करने नहीं दे सकते थे। तो ये प्राइमरीली हमने ये काम किया है कि उसको अभी काम करने से रोका है, रजिस्ट्रेशन सस्पेंड किया है। दूसरा, जो संबंधित अधिकारी हैं जिन्होंने वहां पर इंस्पेक्शन किया है, उनको भी इस बात का निर्देश है कि वो बहुत जल्दी प्रकरण को जो सक्षम न्यायालय है उसमें लगाएंगे, जुर्माना न्यायालय से होगा। इसके अलावा दिवाली के समय पे खाने के साथ कोल्ड ड्रिंक्स या सोडा का सेवन आम बात है। और सिर्फ दिवाली ही नहीं, ये सारी चीज़ें हर त्यौहार में देखने को मिलती हैं। चाहे मिठाइयों की बात करें, चाहे सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात करें, हर त्यौहार में हम बाहर आजकल देख रहे हैं कि किस तरह से मिलावट, किसी भी चीज़ में मिलावट देखने को मिल रही है, चाहे मिठाइयाँ हों, चाहे फिर पैक्ड प्रोडक्ट्स हों। तो इन्हें लेने से पहले आप अच्छे से चेक करें। उसके बाद ज़्यादा अच्छा ये होता है कि ये चीज़ें हम घर पे बना लें। अगर मिठाइयों की बात करें तो आप घर पर ही सामान लाकर बना सकते हैं। अगर सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात करें तो आप घर पर ही आजकल जूसर से जूस वगैरह पी सकते हैं। वो ज़्यादा बेटर होंगे जो पैक्ड सॉफ्ट ड्रिंक्स आते हैं। लेकिन ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं शरीर के लिए अच्छे नहीं होते हैं। इनमें शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, वज़न बढ़ाने और डायबिटीज़ के खतरे को भी ये सॉफ्ट ड्रिंक्स बढ़ा सकते हैं। और इसके अलावा सोडा एसिडिटी और पेट की समस्याओं को भी बढ़ा सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप घर पर ही किसी भी फ्रूट का जूस जो आपको पसंद हो वो घर पर ही बना सकते हैं। बहुत ईजी होता है। और अगर आपको उसमें भी मेहनत लगती है तो आप बाहर से भी या फिर घर पे भी नींबू पानी, नारियल पानी या फिर जो फ्रूट जूस होते हैं वो बना सकते हैं। बहुत आसान होते हैं, आप बाहर भी इसे पी सकते हैं। तो इस रक्षाबंधन खुद को और अपने परिवार को खुश रखने के साथ साथ सेहतमंद भी रहें। थोड़ा ध्यान रखकर आप त्योहार का मज़ा भी ले सकते हैं और सेहत को भी बनाए रख सकते हैं। हालांकि ज़रूरी ये है कि खाते समय थोड़ी सजगता और संयम ज़रूर बरतें।